हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। धनराज मैथमेटिक्स में आप सभी का डीजे मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है कि हम आज न्यू एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। और हम जो पूरी अपनी मेहनत के साथ, और ये आशा करता हूँ कि सबको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगा जितनी मुझे नॉलेज है इस सब्जेक्ट के मुताबिक मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। और मैं प्लीज़ 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 अगर मेरे से कोई भी समझाने में यहाँ पे मिस्टेक हो जाए वगैरह तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। कि मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। बाकी आप भी कुछ भी इसकी न्यू कहीं भी कोई भी नॉलेज हो सकती है तो आप अचीव करें। और बाकी सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एमए में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और बीएस के आपको 7 सेमेस्टर में या 6 सेमेस्टर में या 5th के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स है और इसको शॉर्ट में हम एमएम भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप यूज़ करोगे आपको बहुत ही ज़्यादा जो हेल्पफुल करेंगे होंगे आपको अपनी मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में सुना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है? तो हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। उसने कहा है कि लेट एफ क्या है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, किसमें है, रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड बाय, जो ये डिफाइन करता है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसकी डिफाइन है एफ ऑफ, मतलब इसका कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, आगे आता है ओमेगा इज़ इक्वल टू एफ के ऊपर ये बार टाइप लगा हुआ है, आगे फिर ये योटा अंदर है, इज़ इक्वल टू 1/2। मतलब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है, 1/2 अयोटा 1/2 पाई का अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट। और ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी से लोअर, पॉजिटिव इन्फिनिटी से अपर, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से ओमेगा ओमेगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा लेस देन इज इक्वल टू ओमेगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन ओमेगा ओमेगा लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ जाता है प्रोवाइडेड द इंटेग्रल एग्जिस्ट, कि यहाँ पे जो इंटेग्रल है ये एग्जिस्ट होना चाहिए। ये आप देख लें कि ये चीज़ पूरी, ये चीज़ इसके इक्वल होती है, इस चीज़ के इक्वल, ठीक है। जहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करनी है वहाँ पे सिर्फ आपने ये वाली पॉइंट, ये वाली जस्ट यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं अपने नोट्स पर देखो अच्छा, आगे हम कह रहे थे इन्वर्स के, इसी का अगर इन्वर्स उल्ट किया जाए तो क्या होगा। डिफाइन इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन होगा एफ ऑफ ओमेगा कुछ भी दिए जो नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन ओमेगा ओमेगा लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी इज़ डिफाइन एज, जो इन्वर्स है तो यहाँ पे सिंपल सा इन्वर्स लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 और ये सेम वैसे का वैसे हो जाएगा, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। बस यहाँ पे जो ये हमने ऊपर बार नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे ऊपर ये बार लगाया जाएगा, बाकी सेम चीज़ वही है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो हमने इसका जो क्या किया है, इन्वर्स लिया है, ठीक है, इन्वर्स ले लिया है। अभी प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, के इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करवानी है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी, आप लोग पढ़ेंगे समझ आएगी। बाकी अगर हम एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ आगे है कि राइट फंक्शन हुज फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, कि कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो लिखें। ऑल फंक्शंस में नॉट हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो कहते हैं कि जो ऑल फंक्शन में नॉट है उनके पास, मतलब नहीं होते फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ फंक्शंस, फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट फंक्शन कॉम्प्लेक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डू नॉट हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है। ओनली फंक्शन दैट टेंड्स टू 0,
sufficiently fact is x mod approaches to infinity रिपेडली डिक्रीजिंग टू ज़ीरो फंक्शंस है फॉरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे ये पास ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सॉल्व करो। सबसे पहले हमें ये आई दिया हुआ है। ठीक है, आई दिया हुआ है। आई हमें क्या दिया हुआ है, आई इज़ इक्वल टू 1/2 पाई का अंडर रूट। और ये आपको देखें यहाँ पे ये समथिंग किससे रिलेटेड हो रहे हैं, फोरियर से रिलेटेड हो रही है। ऑफकोर्स हो रही है क्योंकि हमने फोरियर पीछे पढ़ा है। ठीक है, उसमें ये चीज़ थी फोरियर में। आगे यहाँ पे ये फंक्शन था नेगेटिव लोअर जो पावर थी हमारे पास वो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी थी। ठीक है, आगे डी यहाँ तक तो मतलब कुछ चीज़ समथिंग सेम लग रही है, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफ लगेंगे, अगर फोरियर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी ये जो पार्शल यू और पार्शल एक्स इज़ इक्वल टू 1/, ये मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है। अब 1/2 पाई का अंडर रूट, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ई की पावर ये सेम जो थी यही चीज़ आ गई है। और इसकी जगह पे जो हमने है क्या, ये दोनों साइड पे ले लिया है। ठीक है, डेरिवेटिव। ठीक है, विच इज़ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का। आपको पता है कि ये करें, और हमारे पास ये दिया हुआ था ये, तो ये इजी करके ये सिंपल इजी है। आगे मैं कुछ आपको थोड़ी टफ एग्जांपल बताता हूँ। डिफाइन हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, सॉल्व सोल्यूशन हमने करना है। हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, अगर सेंटर हमारे पास x 0 हो, एट सेंटर x इज इक्वल टू a, एक पे 0 हो x और एक पे a हो जाए तो क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0। अगर h ऑफ x है, हैवी साइड को हमने h ऑफ से किया, h ऑफ x इज इक्वल टू 1/0, आगे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नीचे लिखा है 0, x लेस देन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अगर हमने x को 0 किया तो हमारे पास ये बन गया, और जब हम x माइनस a करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x किया था, अब यहाँ पे x माइनस a करेंगे क्योंकि x के साथ x किसके इक्वल आ गया, माइनस a के, तो इसलिए 0, x लेस देन इज इक्वल टू a, 1, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, वेयर a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आगे लिखा हुआ है राइट फंक्शन हुज फॉरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म पे इक्वल होता है लैप्लास पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रेस डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ड्रेस डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पे क्या होते हैं, बट इस सबसे पहले तो अगर ड्रेस डेल्टा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन के बारे में। किसकी डेफिनेशन के बारे में, ड्रेस डेल्टा की। ड्रेस डेल्टा की अगर हम अगर डेफिनेशन ट्राई करेंगे तो उसके लिए 8x इज इक्वल टू a सेंटर में हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा कहेगा तो डेल्टा हम ले लें x माइनस a, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8x इज इक्वल टू a, 8x डज नॉट है, एक पे जो होगा अगर इन्फिनिटी होगा तो x 0 आ जाएगा, 0 होगा तो x डज नॉट a आ जाएगा। एट सेंटर 0, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू a लिया था, x इज इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो सेंटर पे हमारे डेल्टा एक्स इज डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी और पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर था x इज इक्वल टू a था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या लिया, इन्फिनिटी सेम वही वैल्यू लिए, लेकिन यहाँ पे जो इन्फिनिटी होगी वो x हमें 0 देगा, यहाँ पे a दिया था, यहाँ पे 0 देगा, और यहाँ पे डज नॉट 0 दिया जाएगा। सिंपल डेफिनेशन थी, आप लोगों को समझ आ गया। व्हाट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लेट f ऑफ t बी आ फंक्शंस ऑफ t डिफाइंड 0 लेस देन इज इक्वल टू t less than infinity, then Laplace transform of f of t is denoted by Laplace f of t whole bracket curly brackets, or f of s or f का bar of s is defined by लैप्लास एफ ऑफ टी ले लेंगे, एफ ऑफ एस ले लेंगे, इज़ इक्वल टू ये लैप्लास की जो है डेफिनेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी लैप्लास होगा वहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे हमने जो है कि एक ये छोटा सा है थ्योरम ये करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्विचिंग ऑफ इंटीग्रेशंस और डेरिवेटिव। तो हमने ये स्विचिंग की मदद से इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन, सबसे पहले हमारे पास आई दिया होगा, सिंपल सा ये पेपर में ये आ जाएगा, ये हेडिंग आ सकती है। तो हमने क्या लेना है, ये चीज़ होगी तो यहाँ पे ये 2, ये
ये इसके चीज़ें इक्वल आ जाती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ जो सेम थी ये आगे आ जाएगा। अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखें i इज़ इक्वल टू ये चीज़ x थी, x की पावर नीचे कर दी और ये जो सेम थी पावर वैसे के वैसे आ गई, ठीक है। अगर वापस एक्सपोनेंशियल की पावर देंगे तो सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है। आगे फिर क्या किया है कि इसकी माइनस था जो ये बाहर निकाल दिया। अभी इसको यहाँ पे हमने पार्शल के लिहाज से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के लिहाज से हमने पाई ओवर ए हो जाएगा, माइनस पाई, ये माइनस ये कुछ ऐसी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमें मतलब कुछ याद भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिहाज से हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू 1/2 पाई ए की पावर 3/2, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप देखते रहिए और बहुत ही मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा जितना मुझे आता है। बाकी आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से कोई भी ऐसा टॉपिक जो क्लियर अच्छे तरीके से ना हो पाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक गरीब का चैनल देख के सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।